राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। आप सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिए, अपना स्पीकर बंद कर लीजिए और जिसको भजन सुनाना हो वो निकाल के रखिए। 20 मिनट पहले बता रहा हूँ। जब मनुष्य मोह से, ममता से, आसक्ति से, एक एक शब्द ध्यान देना, जब मनुष्य, ये जीव, आप और हम लोग मोह के कारण, ममता के कारण, आसक्ति के कारण संसार में आसक्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है, तब भगवान की दी हुई विवेक दृष्टि काम नहीं करती। हमारा विवेक सो गया। जो जो मोह बढ़ता है त्यों त्यों उसका मोह में फंसना अपनी विवेक दृष्टि को महत्व देता है। मोह में फंसता चला जाता है, वो अपना उद्धार करके विवेक दृष्टि को महत्व नहीं देता, विवेक काम नहीं करता। अगर मनुष्य मोह में ना फंसे, ध्यान दो, अगर आप और हम लोग मोह में ना फंसे, कल्याण का मार्ग है। अगर मनुष्य मोह में ना फंसकर अपनी विवेक दृष्टि को महत्व देगा, सत्संग में विवेक वापस जाग जाता है, चमक जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, विवेक दृष्टि को महत्व देता है, तो वो अपना उद्धार करके संसार मात्र का उद्धार करने वाला बन जाता है। अब देखिएगा, जो तैरना जानता है वो तैरना सिखा जाता है। अब जिसे तैरना आता ही नहीं, वो किनारे पे बैठ के नहाना सिखाएगा आपको। लोटा ले आओ, नहीं है मेरे से ले लो, नदी में से भरते जाओ और नहाते रहो। जो तैरना जानता है वो तैरना सिखाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको यहाँ रोक करके आगे बात बता रहा हूँ। आने जाने वाले, मिलने बिछुड़ने वाले, आपको हमको परिवार में क्या हुआ, कोई आया कोई गया, सबको पता है इन बातों का। कोई मरा कोई पैदा हुआ, आने वाला पैदा होके आया, मरने वाला मर के बाद चला गया। आने जाने वाले व्यक्तियों में पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा, चेष्टा करना, उनसे सुखी दुखी होना मूढ़ता है। ना इनमें सुख है ना इनमें दुख है, इनमें सुख मान के मिलता दुख है। कल हमारी शादी हुई, इतने वर्ष बाद में पत्नी मर गई या पति मर गया, अब क्या हो गया, अब दुख आ गया। यानी वो सुख किस काम का जो दुख देकर चला गया। आप सोचो, संसार का प्रत्येक सुख, माया का प्रत्येक सुख एक दिन दुख देगा, अज्ञानता के कारण, विवेक के ना होने के कारण। अब आपको और गहरी बात बताने जा रहा हूं। संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही है। संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही है। इस प्रकार संसार को स्थायी मान लेना
हमारा मोह है, बस यही मूर्ता है। मैंने कहा संसार हर सेकंड सरक रहा है, शरीर मिट रहा है, हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हम कब बचपन से जवानी में चले गए, कब जवानी से अधेड़ अवस्था में, कब अधेड़ अवस्था से बुढ़ापे की ओर, पता नहीं चला। कोई अलार्म नहीं बजा, किसी ने हमें जताया नहीं। जब कोई देखने वाला बताता है अरे तुम्हारा एक बाल सफेद निकल आया, तो हम उसे नोच के बाहर निकाल देते हैं। अरे एक दिन सारे ही सफेद होने वाले हैं, सारे ही उड़ने वाले हैं। आपको ये सब देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा। नाशवान पदार्थों से राग द्वेष संबंध मानना ही मोह है। अब आप देख लीजिए, जहां आपका मोह है वो सबका एक दिन नाश होने वाला है। पदार्थ में है तो, शरीर में है तो। आत्मा मान के आप प्रेम करते नहीं। अगर आप आत्मा मान के प्रेम करते हैं तो मैं चैलेंज से कहता हूं, आपकी भगवत प्राप्ति कोई नहीं रोक सकता। आप आत्मा मान के गुस्सा करते हैं, आपकी भगवत प्राप्ति कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप तो शरीर में ममता, शरीर में मोह, शरीर का सुख पाने के लिए पागल हुए पड़े हुए हैं। इसलिए कहा नाशवान पदार्थों से, शरीर भी नाशवान और संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। इनसे राग द्वेष संबंध मानना ही तो मोह है। और आप हम लोगों ने यही कर रखा है। हम सबका यही हाल है। प्राणों में मनुष्य का जो जो मोह होता है, ध्यान दीजिएगा, प्राणों में मनुष्य का जो जो मोह होता जाता है, त्यों तो आसुरी संपत्ति अधिक बढ़ती जाती है। हम मरना नहीं चाहते, यानी हम शरीर को अमर्त बनाना चाहते हैं। और सब जानते हैं ये मरेगा, और मर रहा है। आप बताइए, आप अच्छा खाना खिलाते हो शरीर को, अच्छे सब कुछ देते हो, फिर ये बूढ़ा कैसे हो गया, ये जवानी कैसे छोड़ गया। लेकिन फिर भी नहीं, हम जवानी बरकरार रखना चाहते हैं। यानी नाशवान को संबंध बना करके हम फंसे हुए हैं। और इसी प्रकार प्राणों में मनुष्य का जो जो मोह होता जाता है, त्यों त्यों आसुरी संपत्ति अधिक बढ़ती जाती है। गीता में कहा, गीता के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, मोह विवेक में बाधक होता है। नोट करो, तामस मनुष्यों में मोह रहता है। गीता के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, मोह विवेक में बाधक है। आपका जहां जहां मोह है, वही आपका आत्मज्ञान नहीं होने देगा। तामसी वृत्ति, ये मोह क्या है? ये तामसिक वृत्ति है। विवेक जागृत नहीं होने देती। गुरु हमें बहुत बड़े बड़े मिले, लेकिन हमारी तामसिक वृत्ति नहीं मरी, हमें विवेक नहीं हो पाया। इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है। तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, छुप जाता है। परमात्मा अंदर होते हुए नजर नहीं आता। आत्मा का ज्ञान कितना ही कोशिश करे संत, हमें तत्व ज्ञान नहीं हो पाता, जिससे वो आरंभ या अंत को देखता ही नहीं,
अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक कदम पक्का नियम है कि जो दोष दृष्टि से रहित होकर, ध्यान से सुनो, दोष दृष्टि, किसी को बुरा बुरा जो देखन में गयो, बुरा न मिलियो कोय, जब मन खोजो आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। एकदम पक्का नियम, दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो गीता के उपदेशों को सुनता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है, हो जाता है। लेकिन सुने कौन? हम तो शरीर मानकर, संसार में आसक्त होकर ना शरीर का कल्याण हो सकता, ना आप किसी दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। जब अपना ही पता नहीं तो किसी का क्या कल्याण करेंगे। अब प्रश्न आ गया कि कागभुसुंडी जी का कल्याण कैसे हुआ। ये तो पता चल गया कि भगवान शंकर ने श्राप दिया अजगर की योनि का और कहा तुझे बहुत अधिक सर्प योनि भोगनी पड़ेगी। अब बात आई कल्याण कब हुआ, ध्यान से सुनो। तब जब पुनः मनुष्य के रूप में उनका जन्म हुआ। यानी देखो, अजगर की योनि से, सर्प योनि से कबहू के करी करुणा नर देही, फिर जब मनुष्य रूप में उनका जन्म हुआ, फिर आप कहोगे इसके बाद फिर कौवा बने। हाँ, अभी सुनते जाओ। जब पुनः मनुष्य के रूप में उनका जन्म हुआ, एक बार उन्हें असली क्रोधी गुरु मिल गए। देखो, अब मनुष्य शरीर में उनको असली क्रोधी गुरु मिल गए। उज्जैन में तो बड़े संत गुरु मिले, अब उन्हें क्रोधी गुरु मिल गए। ये बड़ी विचित्र बात। जब गुरु शांत मिले, उन पर श्रद्धा नहीं हुई, बल्कि उनमें दोष देखते रहे। और अंतिम जन्म में जो गुरु मिले, और आपको ताज्जुब होगा, वो इतने क्रोधी गुरु थे, लोमश ऋषि, बड़े क्रोधी थे। जब मनुष्य शरीर मिला, उन्हें लोमश ऋषि मिले। उसमें भुसुंडी जी के मन में भगवत तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। यानी ये धारणा हो चुकी थी कि मुझे तत्व ज्ञान करना है, मुझे आत्मज्ञान में अपने को जानना है। ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। अब आपके हमारे मन में वो जिज्ञासा है कि नहीं? संसार के पाने की, संसार इकट्ठा करने की, परिवार को खुशहाल बनाने की कितनी जिज्ञासा है। तो उस समय जब लोमश ऋषि उनको गुरु में मिले, अक्रोधी गुरु मिले, एक जिज्ञासा हो चुकी थी कि तत्व ज्ञान की जिज्ञासा। क्योंकि भगवान शंकर ने भुसुंडी जी के ऊपर क्रोध करके उन्हें श्राप दिया था। ध्यान दीजिएगा, हमें क्रोधी गुरु कब मिलते हैं? भगवान शंकर ने भुसुंडी को क्रोध करके श्राप दिया था, तब उनके गुरुजी ने भगवान शंकर की स्तुति करके उनमें कृपा याचना की थी। आप लोग रामचरितमानस में शंकर भगवान का एक स्तोत्र है, उसकी कभी डिटेल में व्याख्या करेंगे। अब तो खाली आपको वो प्रार्थना उज्जैन के अंदर ही उसी गुरु ने, जिनका उसने अपमान किया था, बहुत शांत गुरु थे, उन्होंने ही प्रार्थना की थी शंकर भगवान से। और कौन सी प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, इसे ऐसा श्राप तो दे रहे हो, फिर इसका कल्याण कैसे होगा? और प्रार्थना क्या की थी? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विहुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम
ये स्त्रोत रामचरितमानस में शंकर भगवान के भक्त लोग बड़े उछल उछल के इसे गाते हैं। और उनसे पूछ लो, ये जो तुम रुद्राष्टक गा रहे हो भगवान शंकर का, ये किस लिए गा रहे हो? किसने किसने की थी ये प्रार्थना? ये पता नहीं होता। ये वही उज्जैन में भगवान शंकर के मंदिर में उस गुरु ने सबसे पहले प्रार्थना की थी। और रामचरितमानस में कैसे आई एक चौपाई के अंदर, ध्यान से सुनो। गुरु क्या प्रार्थना कर रहे हैं? शंकर दीन दयाल वही पर हो कृपाला। हे प्रभु, हे दीनदयाल, इस पे कृपा भी करने की बात करो। आपने श्राप तो दे दिया, आपका श्राप तो अटल है। श्राप अनुग्रह होई जही नाथ थोरे ही काल। देखो, ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा संसार में? ये भी गुरु की कोमलता। भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, आपने से दंड तो दे दिया, लेकिन ये दंड अंत में कल्याण की सृष्टि करने वाला बने। आप सोचो, क्या कहा? अंत में कल्याण की सृष्टि करने वाला बने। हे गुरुदेव, हे मेरे शंकर भगवान, आपने भुसुंडी को श्राप दे दिया। ये अजगर की योनि में चला जाएगा, सर्प योनियों में चला जाएगा, लेकिन इसका कल्याण कैसे होगा, ये भी गुरु कामना करता है। तो गुरु की कोमलता, शंकर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, आपने इसे दंड तो दे दिया, लेकिन इस दंड अंत में कल्याण की दृष्टि, कल्याण की सृष्टि करने वाला हो। गुरु जी का जो दंड होता है उसमें यही एक अंतर होता है। दोष दर्शन दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दो। और दंड भी दो प्रकार के होते हैं। एक दोष दर्शन तो ये होता है जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होता है, दूसरे में दोष देखना, दूसरे में बुराई देखना नीचा दिखाने के लिए। उसका दर्शन देव ऋषि नारद के प्रसंग में दिखाई देता है। देखो कहां से जोड़ रहा हूं। देव ऋषि नारद को भगवान विष्णु के अंदर दोष दिखाई दिया। देवर्षि नारद जब विश्व मोहिनी की स्वयंवर सभा में जाते हैं, तब उनके दोनों तरफ आपने सुना हुआ रुद्रगण बैठे होते हैं भगवान शंकर के। नारद जी तो ये सोचकर प्रसन्न है कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर रूप दिया है, परंतु उनकी समस्या ये, उस सुंदरता को स्वयं उन्होंने अभी तक देखा नहीं है। केवल कल्पना कर ली कि मैं भगवान विष्णु के जैसा सुंदर दिख रहा हूं, बस। देखो, भक्ति के आचार्य नारद जी की बात बता रहा हूं। ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं रामचरितमानस में कि मन में ये ले आए कि मैं उनसे रूप मांगने गया था कि अपना जैसा रूप दे दीजिए, तो मैं आईना तो देखा नहीं, शक्ल अपनी देखी नहीं। अब भगवान तो कल्याण करना चाहते थे, भगवान उसका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो मन में क्या पाल लिया, मैं भगवान जैसा सुंदर दिख रहा हूं। यदि उन्होंने सभा में आने के पहले दर्पण देख लिया होता, अगर दर्पण देख लिया होता तो क्या होता? वो इस सभा में आते ही नहीं। एक भजन कहो या गीत कहो, आप सब लोग जानते हो, तोरा मन दर्पण कहलाए। आप और हम लोग मन को देखते कभी नहीं है। हे पुण्य आत्माओं,
आप भी कभी ना कभी अपने मन के दर्पण में झांक कर जरूर देखिएगा कि मेरे मन में इतना मल आया कहाँ से। मैं परमात्मा का अंश, अरे स्त्री पुरुष शरीर में आया, 4 वर्णों में आया, लेकिन ये ममता मोह आसक्ति, ये काम क्रोध लोभ, ये पाप कहां से आ गए मेरे अंदर। मगर ये कब नजर आएगा? जब आप अपने मन के दर्पण में देखो। अब आप अधिकारी हो अपने गुरु से बताने के लिए कि हमने अपने मन में ये मलिनता देखी, लेकिन कौन बताता है? ये तो काग भुसुंडी जैसे जो गरुड़ जी को बता रहे हैं कि मैं कितना पापी, कैसा शराब भोगकर अब मेरे गुरु ने मेरे लिए प्रार्थना की। वो अपने पाप जता रहे हैं। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, उनका स्वरूप मांगने के लिए, आप जैसा सुंदर बना दो। किस लिए? जानत हैं प्रभु सबके मन की, विश्व मोहिनी से विवाह करूंगा। यानी भक्ति के आचार्य होकर कहाँ गंदगी में गिरूंगा। लेकिन भगवान विष्णु ने बंदर का रूप दे दिया, लेकिन उन्होंने उस रूप को नहीं देखा, मन ही मन ये मान लिया भगवान ने। अब बताओ, भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं या बंटाधार चाहते हैं? इसलिए बार बार सोचिएगा। आज यहीं पर सत्संग को रोकूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा। पूछिए राजकुमार जी, स्पीकर खोल के, स्पीकर खोल। हाँ भजन, कोई नहीं, आप भजन आप सुनाना भाई, कोई बात नहीं। तो आज मैं सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ और आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। देखो, आप अपने गुरु को बताओ या ना बताओ, मैं तो आपका सेवक दास हूँ। कल आपसे पूछूंगा, आपने मन के दर्पण में क्या देखा? आपने अपने मन के दर्पण में ममता मोह आसक्ति मल देखा कि नहीं देखा? अगर देखा तो आप उससे दूर हो जाओगे। और अगर आप मन के मलिनता को, मल की गंदगी को पर्दा डालोगे और कहोगे मुझे कुछ नजर नहीं आया, तो इसका मतलब आप पर्दा डालना चाहते हैं, आप अपना कल्याण करना नहीं चाहते। काग भुसुंडी जैसे संत को सुनो, वो अपने अंदर की गंदगी को बता रहे हैं। भाई जी, आप भी भजन सुनाना चाहती थी, आप कल सुनाइएगा। आज राजकुमार जी पहले सामने आ गए हैं, आज उनसे भजन सुन लेते हैं। सुनाओ प्रभु। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो ये। प्रभु कहे कि मन को पाले, पा जाएगा मोहे। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मनी देवता मने ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मनी देवता मनीश्वर, मन से बड़ा न कोई। मनुजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस
जूझ ले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत धन की छाया, तन की दौलत धन की छाया, मन का धन अनमोल, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल, तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय गुरुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे।